हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने जीडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जैकबोर्ड क्लास 9th का अगला वीकली टेस्ट कल यानी कि 14 दिसंबर को होने वाला है। हिंदी और इंग्लिश का वीकली टेस्ट है। हिंदी का मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंग्लिश का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन का आप लोग याद कर लीजिएगा। और आप लोगों का फाइनल एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। फाइनल एग्जाम के लिए भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं, सभी को देखना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहां पर मैं आप सभी के लिए लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए, इस बार आप सभी को A+ का टारगेट लेना है और अचीव भी करना है A+ सभी सब्जेक्ट में। मैं जैसे जैसे आप लोगों को गाइड करूंगा उस प्रकार यदि आप करते हैं तो आपका आराम से A+ मार्क्स आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं वीकली टेस्ट का। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको वीकली टेस्ट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन, हु रॉट द लास्ट लिप। लास्ट लिप को किसने लिखा है? देखिए पोएट का नाम आता ही है, राइटर का नाम आता ही है। दो चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। चैप्टर जितना भी चैप्टर है उनके ऑथर कौन है याद कर लीजिएगा, आएगा ही आएगा। देखिए पहला ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, दूसरा ऑप्शन है मुल्क राज आनंद, तीसरा ऑप्शन है ओ हेनरी, चौथा ऑप्शन है ऑस्कर वाइल्डे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ओ हेनरी। फिर देखिए नेक्स्ट सेकंड नंबर, वेयर डिड बेहरमैन लिव। पहला ऑप्शन है ऑन द बेसमेंट, दूसरा ऑन द ग्राउंड फ्लोर, तीसरा ऑन द फर्स्ट फ्लोर और चौथा ऑन द सेकेंड फ्लोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑन द ग्राउंड फ्लोर। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर, सू एंड जॉन्सी वर टू यंग ब्लैंक। पहला ऑप्शन है डांसर, दूसरा सिंगर, तीसरा आर्टिस्ट और चौथा ऑप्शन है लीडर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, आर्टिस्ट, यानी कि दोनों यंग कलाकार थे। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर, हु वाज द पेंटर इन द लास्ट लिप। लास्ट लिप में पेंटर कौन था? पहला ऑप्शन है जॉन्सी, दूसरा बेहरमैन, तीसरा सू, चौथा ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बेहरमैन। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर, बेहरमैन हैज अ ड्रीम, वाई टाइप ऑफ ड्रीम ही हैज। यहाँ पर वाट होना चाहिए, वाई की जगह पे WHAT, वाट टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, देखिए बेहरमैन हैज अ ड्रीम, बेहरमैन के पास एक सपना था, उसका एक ड्रीम था। उसका कौन सा ड्रीम था, वो क्या करना चाहता था? ठीक है, उसका सपना क्या था बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, अ पेंट अ मास्टर पीस, दूसरा अ ड्रॉ अ पिक्चर, तीसरा टू प्लांट अ ट्री और चौथा टू मेक कास्टल इन द एयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, टू पेंट अ मास्टर पीस, एक मास्टर पीस ड्राइंग बनाना चाहता था बेहरमैन। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 6 नंबर का क्वेश्चन है, द वर्ड ड्यूर्नल मीन्स। द वर्ड ड्यूर्नल्स मीन क्या होता है? ड्यूर्नल मतलब क्या होता है? पहला देखिए वीकली, दूसरा ईयरली, तीसरा डेली, चौथा मंथली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, डेली। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, द पोएट डिड नॉट हैव एनी फियर्स। पहला ऑप्शन है ह्यूमन, दूसरा वाटर, तीसरा शेडो, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ह्यूमन। देखिए 8 नंबर, व्हाट डज लूसी मूव विथ। पहला रॉक्स, दूसरा स्टोन्स, तीसरा ट्रीज, चौथा ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऑल ऑफ दीज। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 9 नंबर, स्लम्बर मीन्स सेम एज। स्लम्बर मतलब क्या होता है? पहला देखिए स्लीपलेसनेस, दूसरा टू बी डीपली एस्लीप, तीसरा वेक और चौथा वेकफुलनेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, टू बी डीपली एस्लीप। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द लेसन काठमांडू हैज बीन रिटन बाय काठमांडू। चैप्टर को किसने लिखा है? पहला देखिए आइजैक एसिमोव, दूसरा APJ अब्दुल कलाम, तीसरा विक्रम सेठ और चौथा डगलस जेम्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, विक्रम सेठ। फिर देखिए नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अ साइन प्रोक्लेम्स एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली एट। पहला ऑप्शन है बौद्धनाथ टेम्पल, दूसरा पशुपतिनाथ टेम्पल, तीसरा वैद्यनाथ टेम्पल, चौथा लोटस टेम्पल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पशुपतिनाथ टेम्पल।
में लिखा हुआ है कि सिर्फ हिंदू ही इस मंदिर में आ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 12 नंबर। पशुपतिनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन। पशुपतिनाथ टेम्पल कहाँ है? पहला ऑप्शन है इंडिया, दूसरा सिक्किम, तीसरा नेपाल, चौथा तिब्बत। तो फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, नेपाल। नेपाल। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 13 नंबर। अगला 13 नंबर देखिए। पशुपतिनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। पशुपतिनाथ जो मंदिर है वो किस नदी के किनारे है? पहला ऑप्शन है भागमती, दूसरा सरस्वती, तीसरा गंगा, चौथा गंडक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बागमती। ठीक है, बागमती। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। पहला नंबर देखिए, व्हाट आर द थिंग्स दैट द ऑथर बाय। कौन कौन सा चीज़ ऑथर खरीदता है? तो इसका उत्तर देखिए, द ऑथर बाइज अ बार ऑफ मार्जिपन कोमा अ कॉर्न ऑन द कॉब, फिर कॉमिक्स ऑफ लव स्टोरी एंड रीडर्स डाइजेस्ट। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकेंड नंबर, व्हाट इज द एटमॉस्फेयर ऑफ द बौद्धनाथ स्तूप। बौद्धनाथ स्तूप का एटमॉस्फेयर, वातावरण कैसा है? तो इसका उत्तर देखिए, द एटमॉस्फेयर ऑफ द बौद्धनाथ स्तूप इज अ सेंस ऑफ स्टिलनेस एंड कामनेस। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर, व्हाट डिफरेंस डज द विंटर सी बिटवीन द फ्लूट सेलर एंड हॉकर्स। तो इसका उत्तर देखिए, द फ्लूट सेलर डज नॉट शाउट आउट हिज wares, he plays slowly, meditatively, without excessive display, but hawkers always raise his voice while selling near the traffic। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर की ओर देखिए, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोयम। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोयम? स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो इसका उत्तर देखिए, द पोएम इज अबाउट द डेथ ऑफ अ लव्ड वन ऑफ द पोएट्स। हिज सोल हैज बीन सील्ड बाय अ चाइल्ड whom he loved very much, but when he thinks that child has become a part and parcel of nature, this gives him some relief and peace। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5th नंबर, हमारा लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट्स बिलव्ड बिकम एन inseparable part of nature। तो इसका उत्तर देखिए, द पोएट्स बिलव्ड बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर। नाउ सी हैज बीन ट्रैप्ड अंडर द surface of the earth and is rolled round in the earth's course with rocks, stones and trees, and is rolled in earth's diurnal course। In this way she has becomes one with nature or inseparable of it। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया सभी इंपॉर्टेंट है, सबको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।